हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मालदीव्स के विदेश मंत्री की भारत यात्रा अगले हफ्ते संभावित है। इस भारत यात्रा के क्या निहितार्थ होंगे उसको समझेंगे और साथ ही वर्तमान में भारत मालदीव्स संबंध किस दिशा में जा रहे हैं उसको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, भारत के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है और मालदीव के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, इन दोनों परिप्रेक्ष्यों को समझने के क्रम में हम चुनौतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे इस छोटी सी परिचर्चा में। सबसे पहले मुद्दा क्या है, न्यूज क्या है? तो न्यूज ये है कि मालदीव्स के जो विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर, वो अगले हफ्ते भारत आने की उनकी संभावना है और इस संभावना के पीछे, इस भारत यात्रा के पीछे देखा जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य जो मालदीव्स के चाइना समर्थक राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, उनकी भारत यात्रा के लिए एक मंच तैयार करना है। यानी मोइजू की भारत यात्रा से पहले हो सकता है विदेश मंत्री इस यात्रा को कर रहे हो। साथ ही अगला मुद्दा यदि हम देखें, चाइना समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार है मालदीव्स में। ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकतांत्रिक चुनाव के बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पे भारत ना आके चाइना गए हों। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने वहां पे सबसे पहली विजिट भारत की हुई थी, लेकिन इस बार पहली विजिट चाइना की हुई है और इस चुनाव के लगभग 6 महीने के बाद ये पहली हाई प्रोफाइल विजिट होगी मालदीव्स की तरफ से भारत में। ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है, यदि हम इस यात्रा के और निहितार्थ को देखें तो भारत की तरफ से मालदीव्स को बड़ा ऋण दिया गया है। $400 मिलियन का ऋण भारत का मालदीव्स के ऊपर है। लगभग $35 अरब के ऋण की बात कर सकते हैं हम। तो पहला उद्देश्य यह हो सकता है कि मालदीव की सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगी के लिए भारत के से नरम रुख अपनाने की मांग की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, मोइजू ने पहले भारी ऋणों की अदायगी के लिए भारत से ऋण राहत उपायों की मांग की थी। जब ये सत्ता में आए थे तो भारत के ऋण के लिए इन्होंने नरम उपायों की मांग की थी। वो मुद्दा फिर से बेसिकली इस वार्ता में उठ सकता है। और दूसरा मुद्दा, जैसा कि मैंने बताया, मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा से पहले एक मंच तैयार करने के आधार के तौर पे भी इस यात्रा को हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस मुद्दे की कि जो मूसा जमीर की जो भारत यात्रा होगी, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल है, तो इस दूसरे कार्यकाल की ये आखिरी, संभवतः आखिरी हाई प्रोफाइल विदेशी गणमान्य व्यक्ति होंगे जिसकी भारत मेजबानी करेगा। अब हम बात कर लेते हैं भारत और मालदीव्स संबंधों की क्या क्या उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला मुद्दा तो मैं आपको बता चुकी हूं कि मालदीव्स में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए राष्ट्रपति की पहली जो विदेश यात्रा थी इस बार चाइना थी और ये इस विदेश यात्रा में लगभग 20 समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं चाइना और मालदीव्स के मध्य। विशेष तौर पे पर्यटन सहयोग, आपदा जोखिम में कमी और ब्लू इकोनॉमी सहित जो 20 समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के मध्य। यदि हम भारत और मालदीव विवादों की बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप विजिट के समय लक्षद्वीप के कुछ मंत्रियों ने गैर राजनयिक शब्दों का इस्तेमाल किया। बेसिकली आपत्तिजनक टिप्पणी की थी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के बारे में। हालांकि मालदीव की सरकार ने इससे किनारा भी किया था कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पार्टी को या बेसिकली दल को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां से एक विवाद की शुरुआत हमें दिखती है भारत और मालदीव के संबंधों में। साथ ही राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व में जो नई सरकार है, उन्होंने भारत से सैन्य कर्मियों को, यानी जो मालदीव्स में भारत के सैन्य कर्मी है लगभग, अब ये सैन्य कर्मी आपके दिमाग में आ सकता है कि पता नहीं हजारों सैन्य कर्मी होंगे, तो ऐसा नहीं है। मात्र 88 सैन्य कर्मी भारत के मालदीव्स में थे जो कि आपदा राहत, जो कि मानवीय सहायता या प्रशिक्षण इत्यादि का काम करते थे। तो मालदीव्स में सत्ता में आने के बाद मोइजू ने इन 88 सैन्य कर्मियों को भारत से वापस बुलाने की मांग की थी कि मालदीव से इन्हें वापस बुला लिया जाए। ध्यान रखिएगा, और पहली विदेश यात्रा के तौर पे चाइना को चुना था। यहां से भी दोनों देशों के संबंध में एक खटास का आधार बिंदु देखने को मिला था, क्योंकि मोइजू से जो पहले राष्ट्रपति थे उनके भारत के साथ काफी सकारात्मक संबंध थे। अगला मुद्दा
मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने चाइना से पर्यटक आगमन के मामले में शीर्ष स्थान हासिल करने का आग्रह किया है। पर्यटन के मामले में अब तक मालदीव्स में भारत का दबदबा रहा था। इसे आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो मालदीव्स में पर्यटक जाते हैं वो भारत से जाते हैं। 2 लाख के आसपास पर्यटक हर साल भारत से मालदीव्स में जाते हैं। उसके बाद रशिया और तीसरा नंबर चाइना का आता है। इस समझौते में यह कहा गया था कि चाइना शीर्ष स्थान पे आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना और मालदीव्स के संबंध बढ़ रहे हैं। साथ ही ये जो मुइज़ू हैं, इन्होंने चुनाव से पहले इंडिया आउट अभियान की शुरुआत की थी, यानी भारत मालदीव से जाओ, इस तरीके के अभियान इन्होंने चुनाव जीतने के लिए चलाए थे और 2023 में चुनाव में भारत विरोधी भावनाओं को उजागर किया था, गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया था और फाइनली मुइज़ू की जीत हुई थी मालदीव्स के राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, यानी सैनिक वापस बुलाने की बात की मालदीव्स ने। इसके साथ साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पे एक समझौता हुआ था भारत और मालदीव्स के बीच में 2019 में, जिसमें भारत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, जो चट्टाने हैं, लैगून है, समुद्र तट है, समुद्री धाराओं और ज्वार के स्तर का अध्ययन करने और चार्ट बनाने की अनुमति देता था। इस समझौते को भी नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था मुइज़ू ने। तो ये दिखता है दोनों देशों के संबंध जो पहले थे, पहले जैसे नहीं रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों में एक कमी दिखाई दे रही है, एक नकारात्मकता दिखाई दे रही है, जिसको शीघ्र भरने की जरूरत है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया। अब हम देख लेते हैं भारत के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें, ये भारत की सीमा है और ये है मालदीव, यानी स्थान। मालदीव की भारत के पश्चिम तट से निकटता, यदि हम एग्जैक्ट बात करें तो मिनिकॉय से बमुश्किल 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पे मालदीव स्थित है, यानी हमारा पड़ोसी देश है। दूसरा मुद्दा है व्यापार मार्ग। अदन की खाड़ी, मलक्का जलडमरू के बीच में महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित है। मालदीव लगभग आधे विदेशी व्यापार, भारत के आधे विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात के लिए टोल गेट के तौर पे काम करता है। तो वहां पे यदि चाइना जैसे देश का दबदबा हो गया तो वो भारत के आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी हितों के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। तो ये भी महत्व है। अगले महत्व की यदि हम बात करें तो सामरिक महत्व अपने आप में मालदीव रणनीतिक तौर पे हिंद महासागर में स्थित है। इसकी स्थिरता और सुरक्षा भारत के हित में है। यदि मालदीव्स अस्थिर रहा, ध्यान रखिएगा, मैंने एक दिन और बताया था जब मैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन बता रही थी कि किसी भी पड़ोसी देश की अस्थिरता कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वहां पे अस्थिरता हुई, उग्रवाद बढ़ा, चरमपंथी तत्व बढ़े, तो ऐसे में भारत की सुरक्षा के समक्ष भी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अतः एक स्थिर और सुरक्षित मालदीव्स हमारे भी हितों के अनुकूल होगा, यानी सामरिक महत्व है। अगला मुद्दा है चाइना को संतुलित करने के लिए हिंद महासागर में चाइना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कई बार पढ़ा चुकी हूं, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के माध्यम से चाइना हिंद महासागर के अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में यदि मालदीव्स हमारे साथ रहता है तो हम चाइना की शक्ति को संतुलित कर सकते हैं। तो मालदीव्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम आर्थिक साझेदारी की भी बात करें तो मालदीव के लिए सबसे बड़े निवेशकों में और सबसे बड़े पर्यटन बाजारों में है भारत। ध्यान रखिएगा, यदि हम महत्वपूर्ण व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत के द्वारा बड़े स्तर पे मालदीव्स में चलाई जा रही हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नजरिए से देखें तो 1988 से रक्षा और सुरक्षा भारत मालदीव के बीच में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है। 2016 में भी एक व्यापक कार्य योजना पे दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं सुरक्षा और रक्षा को लेके, और अनुमान बताते हैं कि मालदीव्स का लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण भारत द्वारा किया जाता है, या तो ये द्वीपों पे किया जाए या भारत की विशिष्ट सैन्य अकादमियों में। तो ये रक्षा संबंध भी दोनों देशों के बीच में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो भारत के लिए मालदीव की जो लोकेशन है, मालदीव्स के साथ सकारात्मक संबंध है, या चाइना को प्रति संतुलित करने के लिए मालदीव के साथ सकारात्मक संबंधों की जरूरत है।
यदि हम मालदीव के नजरिए से भारत का इंपॉर्टेंस देखें तो आवश्यक वस्तुओं का निर्यात बेसिकली भारत भेजता है। आवश्यक वस्तुएं मालदीव्स में, विशेष तौर पे चावल, मसाले, फल, सब्जियां, दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं। तो इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालदीव के लिए भारत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा की बात करें तो हर साल मालदीव्स के जो छात्र हैं भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में आते हैं। एक अलग योजना चली हुई है इन उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यदि आर्थिक निर्भरता की बात करें तो 2022 में भारत और मालदीव के बीच में लगभग 50 करोड़ का व्यापार हुआ था। इसमें से 49 करोड़ मालदीव को भारत का निर्यात था। यानी एक तरीके से आर्थिक निर्भरता है मालदीव की भारत के ऊपर। तो ऐसे में ये नहीं है कि हमारे लिए ही मालदीव महत्वपूर्ण है, मालदीव्स के लिए भी भारत काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हम आपदा राहत की बात करें तो 2014 में जल संकट आया तो ऑपरेशन नीर के माध्यम से भारत ने जल सहायता पहुंचाने का काम किया था। युद्ध स्तर पे ये काम हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा यदि हम कोविड-19 की बात करें तो ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से हमने दवाएं, मास्क, दस्ताने, पीपीई किट थी, टीके थे, वो मालदीव्स में भेजे। यानी आपदा राहत सहायता में भी भारत पहले देशों में रहता है जो मालदीव्स की सहायता करता है, क्योंकि भौगोलिक निकटता भी है और भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की रणनीति भी है। यदि हम चुनौतियों की बात करें, यानी यहां तक हम इस बात को समझ गए, भारत के लिए मालदीव इंपॉर्टेंट है और मालदीव्स के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। तो आखिर चुनौतियां क्या हैं दोनों देशों के बीच में? तो सबसे पहली चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता। मालदीव की घरेलू राजनीति में उथल पुथल, वहां पे कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो भारत की पक्षधर हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो भारत की नीतियों के आधार पे, इंडिया आउट कैंपेन जैसी पॉलिसी के आधार पे वोट प्राप्त करती हैं। तो ऐसे में जब ये पार्टियां राजनीति में या सत्ता में आती हैं तो भारत के साथ संबंधों में एक नकारात्मकता देखने को मिलती है, यानी दोनों के संबंध जटिल बन जाते हैं। अगला मुद्दा है चाइना का प्रभाव। चाइना बड़े स्तर पे आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है मालदीव्स के अंदर। ऋण जाल कूटनीति आपने चाइना की सुनी ही होगी, तो इस ऋण जाल कूटनीति का शिकार मालदीव भी बड़े स्तर पे हो रहा है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजना इत्यादि के माध्यम से चाइना मालदीव के अंदर अपनी उपस्थिति को बेसिकली बढ़ा रहा है। सैन्य महत्वाकांक्षाएं, मालदीव का सक्रिय समर्थन से हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक विस्तार और संभावित सैन्य महत्वाकांक्षाएं भारत के लिए चिंताएं बढ़ा सकती है, क्योंकि यदि चाइना की उपस्थिति, विशेष तौर पे सैन्य उपस्थिति यदि मालदीव्स में बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगला मुद्दा, यदि हम अन्य सुरक्षा चिंताओं की बात करें तो केवल चाइना की सैन्य उपस्थिति ही चिंता नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में समुद्री डकैती, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, इस तरीके की सुरक्षा चिंताएं भी भारत के समक्ष हैं। ऐसे में भारत और मालदीव के बीच निरंतर सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। तो ये सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ रही हैं दोनों देशों के बीच में, अतः दोनों देशों को सहयोगात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। उग्रवाद और कट्टरवाद, धार्मिक उग्रवाद, कट्टरवाद मालदीव्स में भी बड़े स्तर पे बढ़ रहा है। कई सारे रिपोर्ट्स ये कहती है कि मालदीव्स के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विशेष तौर पे जो धार्मिक उग्रवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, जो आईएसआईएस से भी जुड़े जो होने के लिंक कुछ रिपोर्ट्सों के माध्यम से हमें मिले हैं, जिसके लिए ऐसी विचारधाराओं का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों की, अकेले मालदीव के बस का नहीं है, संयुक्त प्रयासों की जरूरत है इस तरीके के उग्रवाद और कट्टरवाद को रोकने के लिए। यदि हम अन्य चिंताओं की बात करें तो व्यापार असंतुलन, मालदीव को लगता है कि भारत और मालदीव के बीच का व्यापार उनके लिए अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। मालदीव एक समुद्र से घिरा हुआ राष्ट्र है, ऐसे में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ऐसे में अनुकूलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें संचार, खुला और पारदर्शी संचार विकसित करना पड़ेगा। खुफिया जानकारियों को साझा करने को लेके हमें काफी सक्रिय होना पड़ेगा। सामान्य हितों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं, आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ जैसे मुद्दे हैं, इन पे एक समन्वित प्रयास करने की जरूरत है।
साथ ही संप्रभुता और हस्तक्षेप का भी ध्यान दोनों देशों को रखना पड़ेगा कि ना तो भारत मालदीव की संप्रभुता में दखल दे और ना ही मालदीव भारत की संप्रभुता में, यानी संप्रभुता और हस्तक्षेप के सिद्धांत के आधार पे दोनों देशों को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाए जाने की जरूरत है। साथ ही हमें सक्रिय सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी चुनौतियां जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं, उनका समाधान अकेला मालदीव्स या भारत नहीं कर सकता है। दोनों देशों को मिलकर इन चुनौतियों के निदान का प्रयास करना चाहिए। आने वाला समय बताएगा कि जो विदेश मंत्री की यात्रा है ये क्या प्रतिफल लेके आती है। इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में कुछ सकारात्मक सुधार आता है या नहीं, और इस यात्रा के बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा तय होती है या नहीं, ये इस यात्रा के बाद ही हमें पता लगेगा। भारत मालदीव रिलेशन इस बार के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर क्लास आपका क्या विचार है, क्या भारत और मालदीव दोनों देशों के संबंधों में सुधार होना जरूरी है, क्या प्रयास करने पड़ेंगे, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो हमारे P2I बैच से जुड़ जाइए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का बैच है, बेहतरीन तरीके से कक्षाएं चलती हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए और LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले लीजिए। इस कोड के साथ आपको ये बैच मात्र 27,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 7 मई से कक्षा शुरू हो रही है, तो फटाफट जाइए और एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ ही यदि आप वैकल्पिक विषय राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी PSIR और हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो 6 मई से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग करके 14,999 के साथ अपना पूरा वैकल्पिक विषय भी तैयार कर सकते हैं। बाकी आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सेम नाम से है, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।